तो आफ्टर नीट रिवाइज्ड रिजल्ट, बहुत से लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कब से काउंसलिंग जो है होने वाला स्टार्ट होने वाला है। तो यू नो कि यहाँ पे जो काउंसलिंग होता है वो 2 लेवल पे होता है, मतलब पहला एक स्टेट लेवल पे होता है जहाँ से आप कर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि ऑल इंडिया रैंक के थ्रू होता है, यानी ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू होता है। तो इन सब दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वी विल टॉक लेटर की ईच एंड एच स्टेप ऑफ अ काउंसलिंग किस तरीके से कराना होता है और क्या क्या मेजर मिस्टेक है जो जनरली एज अ फ्रेशर और अ न्यू स्टूडेंट इफ़ यू हैव नो एनी नॉलेज तो आप कैसे कैसे मिस्टेक कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसा भी कॉलेज मिल जाता है दैट यू डोंट डिजर्व, यानी अच्छे कॉलेज भी आप कई बार मिस आउट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही से अपने चॉइस फिलिंग करें, काउंसलिंग का मेजर ध्यान दें। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रिपरेशन होता है, यू नो कि बहुत से टाइम आप बहुत ज़्यादा ईयर आपके लग जाते हैं, 3 साल 4 साल पर्टिकुलर लग जाते हैं इस ड्रॉप ईयर में इन द प्रिपरेशन ऑफ द नीट जर्नी ऑफ नीट। तो ऐसे में आपका जो मेहनत है उसका फल तभी मिलेगा व्हेन यू गेट अ डेफिनेटली अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज। और इसके लिए काउंसलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, बिलीव मी कि आपके मार्क्स अच्छे भी बन रहे होंगे बट यू डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट अच्छे मार्क गवर्नमेंट कॉलेज। उसके लिए आपको सही तरीके से काउंसलिंग करवाना होगा। इफ़ यू अफोर्ड तो पेड काउंसलिंग सही बट अच्छे से काउंसलिंग करना, तो ओनली देन आपको आपके जो अच्छे जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अनुसार अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अपने आई होप कि आपने जो एनटीए ने रिवाइज्ड जो रिजल्ट है अपलोड कर दिया है, तो आई नो कि आई होप कि आपने डेफिनेटली उसे डाउनलोड कर लिया होगा एंड दैट्स मैटर। आपको वो जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग होते हैं कि चलो रिजल्ट है तो मेरे को क्या लेना देना इसमें, मेरे तो 300 200 300 बन रहे मार्क्स, उससे मेरा क्या होने वाला है, और नहीं भी कुछ होगा। पर फिर भी आपको एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो करें कि उनके भी मार्क्स इस बार आफ्टर रिवाइज्ड अपडेटेड जो रिजल्ट उन्होंने अपलोड किया है उसमें बहुत से उस स्टूडेंट के मार्क्स काटे गए। मेरे पर्टिकुलरली भी मेरे में 5 मार्क्स काट लिए गए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न। तो ऐसे तो अगर हम बात करें कि अगर मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ था, कुछ भी हड़बड़ वगैरह या फिर किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो डेफिनेटली भाई दे गिव मी ग्रेस मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स दिए तो 5 मार्क्स, अरे भाई देना ही था तो लोगों को 720 दे दिए, मेरे को भी दे देता 720 आउट ऑफ 720, बट नहीं, उन्होंने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। और आपने कहा था कि ग्रेस मार्क्स वालों का ही री एग्ज़ाम हुआ है, तो मेरे 5 मार्क्स काटे गए। तो भाई आई एम नॉट गिव री नीट। मेरे को क्यों नहीं ऐसा कहा गया कि आप री नीट के लिए आप री नीट दो, फिर से जो नीट हुआ है उसको आप दो, क्योंकि आपको मैंने ग्रेस मार्क्स दिया है बट आपने नहीं मेरा री नीट लिया एंड आपने मेरे मार्क्स काटे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट हैं वो आप जरूर चेकआउट करना कि आप क्या आपके भी मार्क्स काटे गए। बट हम लोग कर भी क्या सकते हैं जस्ट एज अ स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि जब सिस्टम ही खोखला है तो क्या ही हो सकता है। आपने देखा होगा कि यूपीएससी के भी एक फ्रॉड हुआ है, 2 ऐसे आई थिंक कि 2 स्टूडेंट जो पकड़े गए हैं वो फेक यूपीएससी भी क्रैक कर ले रहे हैं भाई, बिना वो कुछ और अपना कोटा लगा रहे हैं, कुछ और अपना डिसेबिलिटी बता रहे हैं और उसका बेनिफिट लेके और दूसरे का हक मार के वो खुद यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। क्या चल रहा है सिस्टम में भाई पता नहीं चलता ऐसे, एंड कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा कि इतने बड़े इशू को इन्होंने सिंपली एक आके ख़त्म कर दिया कि देयर इज नो मेजर पेपर लीक, तो हम री नीट नहीं कराएंगे। एंड कुछ ही लोगों का ग्रेस मार्क्स बार का कराया गया है और हालांकि मार्क्स कटे हैं। तो आपने मेरे को बस इतना जानना है कि अगर मेरे मार्क्स कटे यानी यू मीन कि आपने मेरे को ग्रेस मार्क दिया या फिर मेरे ओएमआर को री नीट किया, ओएमआर सीट को क्या फिर से चेक किया क्या, तो नहीं, तो मेरे को ओएमआर सीट पे मार्क्स मेरे को कटे पहले की तुलना में। अभी मेरे मार्क्स जब मैंने अपडेटेड रिजल्ट को अपलोड किया मतलब डाउनलोड किया तो मेरे मार्क्स 5 नंबर काटे गए हैं। तो इट्स मीन कि मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले थे, और अगर ग्रेस मार्क्स मिले थे तो आपने कहा था कि जो री नीट होगा जो कुछ सेंटर पे वहाँ पे हुआ है उन बच्चों को मैंने सिर्फ ग्रेस मार्क दिया है, तो आपने उनका तो एग्ज़ाम ले लिया, मेरा तो एग्ज़ाम नहीं लिया फिर से। भाई कुछ तो लोचा है, ये दाल काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। और ये सारे लोग मिलके स्टूडेंट को काट रहे हैं भाई।